निमित्तं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान में जो यज्ञ से संबंधित ज्ञान विज्ञान बताया है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यह अमूल्य जो ज्ञान निधि है, उस निधि को पा करके हम मनुष्य लोग इतने ज़्यादा उसके लिए कृतज्ञ हो चुके हैं, उसके लिए ऋणी हो चुके हैं कि हम जन्मों जन्मों तक भी उस परमपिता परमात्मा के लिए ही अपने जीवन को जीते रहें, फिर भी ना चुका पाए। लेकिन हम और वह परमात्मा, हम उसके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारा पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्राः, जो वेदों का उद्घोष है, परमपिता परमात्मा ने अपनी वाणी से कहा कि हम अमृत पुत्र हैं, उस ईश्वर की संतान हैं। और उस ईश्वर ने हमको जो ज्ञान दिया है, उस ईश्वर ने जो हमको एक दिशा निर्देश दिया है वेद के माध्यम से, उस वेद शास्त्र में जो विभिन्न प्रकार के कर्मों का जो विधान है, उसमें से एक कर्म यज्ञ कर्म है। और जो हम इतिहास को उठा करके देखें तो राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के आम सामान्य जनता के घरों से लेकर के ऋषि मुनियों की कुटियाओं तक यह प्रसिद्ध रूप से प्रचलित रहा। और उस समय में स्वास्थ्य के लिए, वायु शुद्धि के लिए, ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए से लेकर के, अपनी घर की शुद्धि से लेकर के, और विभिन्न प्रकार के लाभों को देखते हुए और समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियों का मूल केंद्र यज्ञ ही माना जाता था। और ऐसी एक अमूल्य, एक परम पावनी परंपराएं चली हुई थी। और यज्ञ की बहुतायतमय परंपराएं इस प्रकार से प्रचलित रही, जिसको आज हम वर्तमान में भूल चुके हैं, या फिर उसके जो ज्ञान विज्ञान है उसको हमने ध्यान में नहीं रखा है, और उसको छोड़ करके हम अपने जीवन को उससे वंचित कर दिया है। तो आइए फिर से उस परमपिता परमात्मा की वाणी का स्तवन करते हैं, उस परमपिता परमात्मा की वाणी का स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करके फिर से उसके ऊपर चिंतन मनन करके आइए उन्हीं दिव्य परंपराओं को, जो परमपिता परमात्मा ने हमको वेदों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान बताया है, उन यज्ञों को फिर से अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस समष्टि में भी, इस विश्व में भी, सब और चारों ओर हम दिव्यता का आधान करें, सुंदरता फैलाए। ऐसा ही एक कर्म यज्ञ है, और उसके बारे में हम देख रहे थे जो वेदों में विभिन्न मंत्रों के माध्यम से बताया है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान में जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद में परमपिता परमात्मा ने कहा है, यम यम लोकान अगन यज्ञस्तता में भद्रम भूतः। अर्थात इस वेद मंत्र के माध्यम से बताया है कि जहाँ भी यज्ञ किया जाए वह हमारे सब के लिए सुखकारी, कल्याणकारी और हमारे लिए भद्र ही भद्र, कल्याणकारी हो जाता है वह स्थान, वह कोई भी वस्तु हो वह। अर्थात इस मंत्र के माध्यम में यम यम लोकान, जहाँ कहीं पर भी यह यज्ञ किया जाता है, वह जो स्थान है वह स्थान हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है, भद्र हो जाता है, हमारे श्रेष्ठता के लिए उपयोगी हो जाता है। अब इस मंत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पूर्व काल में या फिर अभी भी कुछ आंशिक रूप में जो प्रचलन है, जैसे हम कोई नई भूमि को लेते हैं, भूमि खरीदते हैं, कोई प्लाट खरीदते हैं, या फिर कोई नए मकान में प्रवेश के लिए जाते हैं, मानी नए मकान में रहने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अभी भी जो परंपराएं प्रचलित है उसके माध्यम से लोग यज्ञ किया करते हैं। गृह प्रवेश यज्ञ, भूमि पूजन के लिए यज्ञ, इस प्रकार से यज्ञ का प्रचलन हुआ करता था। और आज भी आंशिक रूप से कुछ ऐसी परंपराएं हमको समाज में प्रचलित दिखाई देती हैं।
और उस परंपरा के पीछे देखिए और इस मंत्र का निहितार्थ देखिए, यम यम लोकान अगन यज्ञस्तस्तता यज्ञस्तस्तता में भद्रम अभूत। माने जहां कहीं पर भी, जिस किसी भी स्थान पे, जिस किसी भी लोक में, जहां कहीं पर भी हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह जो स्थान है वो हमारे लिए भद्र हो जाता है, हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है, हमारे लिए शुभ हो जाता है। अर्थात यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब कोई नए घर में प्रवेश करते हैं तब हम परंपरा में भी देखते हैं वहां पे यज्ञ किया जाता है और फिर व्यक्ति नए घर में रहने के लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि हम जब यज्ञ करते हैं नए घर में, तो वहां पर जब हमने ईंटों का प्रयोग किया, सीमेंट का प्रयोग किया, लोहे का प्रयोग किया या अन्य भी कई सारे प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करके हमने उस मकान का निर्माण किया है, लेकिन उसका शोधन नहीं हुआ है, उसको हम धूल करके स्वच्छ करके फिर हमने उसका प्रयोग नहीं किया होता है। वो चारों दिशाओं से, कई सारी जगहों से उन चीजों का लिया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो चीजें अशुद्ध भी होती हैं। और दूसरा, इससे अतिरिक्त उस समय, जिस समय उसका निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में जो लोग कार्य कर रहे हैं, वह जो कार्य हो रहा है उसमें जिन लोगों की जो भावनाएं होती हैं या उन लोगों की स्वच्छता अस्वच्छता होती हैं, या वहां पर जो कूड़ा करकट इत्यादि जो निर्माण का काम चलता है तो वो निकलता रहता है, तो इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं। और वहां पर जो अशुद्धि होती हैं उनका शुद्धिकरण का काम करता है यज्ञ। इसलिए हम कोई भी नए घर में जाते हैं रहने के लिए तो पहले यज्ञ करते हैं। क्यों? उसकी शुद्धि के लिए। वो जो चारों ओर से पदार्थ आए, जैसे हम घर में ही खाने पीने के लिए कोई भी सामान लाते हैं बाहर से, तो उसको पहले हम स्वच्छ जल से अच्छी प्रकार से उसको धोते हैं और फिर प्रयोग में लाते हैं। उसी प्रकार यह जो घर है उसको एक प्रकार से ये स्वच्छ करने की एक प्रक्रिया है। उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव शक्ति, किसी भी प्रकार का कोई रेडिएशन, क्योंकि जो मैटर, जिस पदार्थों का हम यूज करते हैं उन पदार्थों में, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के रेडिएशन भी होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें। तो वह जो रेडिएशन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो वह जो रेडिएशन है, वह रेडिएशन वहां से खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, और ये वर्तमान के विज्ञान के अनुसार भी यह सिद्ध हो चुका है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें जिन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, जिस घृत का प्रयोग करते हैं, जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, वह चीजें परमाणु रूप में कन्वर्ट होती है, अपने मॉलिक्यूल्स रूप में आ जाती हैं। जो अंतिम कण कहते हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वह जो सामग्री घृत इत्यादि है वो मॉलिक्यूल्स रूप में, मानी छोटे छोटे इतने बारीक कण कि उनका जो अंतिम से अंतिम कण, जिसको हम परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, उस रूप में आ जाते हैं और वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, वातावरण में घुल जाते हैं। जब वो वातावरण में घुल जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं, तो वातावरण में जो रेडिएशन होता है वह रेडिएशन नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। उस रेडिएशन की जो किरणें होती हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो गति होती है, वो उसके माध्यम से टूट जाती है, रुक जाती है। और ये वर्तमान साइंस से भी ये साबित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जो इस रेडिएशन के ऊपर अनुसंधान हुए उसमें ये बात प्रूव हुई है, सत्य साबित हुई है। तो एक तो ये अदृष्ट जो रेडिएशन होता है, उस अदृष्ट रेडिएशन को दूर करने का काम भी यज्ञ करता है। फिर उससे अतिरिक्त उस वातावरण में जहां पर भी हमने घर बनाए या हम पुराने घर में भी रहते हैं, कहीं पर भी, उसमें जब सूर्य का प्रकाश कम प्रवेश पाता है या नहीं पाता है, मानिए हमारे घर में जब चारों ओर से पैक होता है तो सूर्य के प्रकाश कम आता है या नहीं आता है, कोई खिड़की इत्यादि से आ गया, तो होता क्या है, जब हम पैक घर में रहते हैं तो वहां पे अंदर हमारे गद्दे हैं और भी अन्य कई सारा सामान है, वो सारा सामान एकत्रित होने से उसमें बैक्टीरिया का अपने आप ही जन्म होने लगता है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। हर किसी घर में, हर किसी गद्दे में, हर किसी सामान में हमको बैक्टीरिया मिलेंगे, लेकिन वो नरी आंख से हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बैक्टीरिया होते हैं। और जब वर्षा ऋतु इत्यादि होती है तो और अधिक मात्रा में, क्यों? क्योंकि उस समय सीलन का वातावरण रहता है, गीला वातावरण रहता है, और गीले वातावरण में और अधिक मात्रा में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसलिए
वर्षा ऋतु में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ जाते हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम, डायरिया इत्यादि से संबंधित जो ऐसे रोग होते हैं वो बहुतायत मात्रा में लोगों को होने लग जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि वातावरण में जो नमी है वो बढ़ जाती है, सीलन बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो बैक्टीरिया है वो अधिक मात्रा में पनपते हैं, अधिक मात्रा में उसमें रहते हैं और उन बैक्टीरियाओं को हम श्वास के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं और जब वो हमारे लिए हानिकारक होते तो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। तो उन बैक्टीरियाओं से हमारी रक्षा कैसे हो, उन बैक्टीरिया को हम नष्ट कैसे करें जो हमारे घर में अंदर है, हमारे वातावरण में घुले हुए हैं, हमारे गद्दे इत्यादि से लेकर के जो अन्य सामान हैं, चद्दर इत्यादि से लेकर के सारा उसमें है, तो उसको हम दूर कैसे करेंगे? तो उसको भी दूर करने का एक साधन है यज्ञ। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, तो उसका जो धुआं है, उसकी जो बनने वाली गैसें हैं, वह गैसें वहां चारों ओर प्रसरित होती है उस वातावरण में और दीवारों से लेकर के, गद्दों से लेकर के। और ये भी एक अनुसंधान हो चुका है कि जिस घर में यज्ञ किया गया उस घर के गद्दे के भीतर रहने वाले भी बैक्टीरिया खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो इतना बड़ा इसका लाभ होता है कि ये जो हमारे लिए हानिकारक शत्रु जीव जिसको हम कह सकते हैं, उनको दूर करने का काम इस यज्ञ के माध्यम से होता है। इसीलिए वह जो स्थान है, उस स्थान में जो भी बैक्टीरिया है, कीटाणु है, यहाँ तक कि वायरस तो बहुत ही ज्यादा हम सब के लिए घातक हो जाते हैं। तो वह जो वायरस है, वह वायरस भी इसके माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। हम सब लोगों के लिए उपकारी और हम सब के लिए कल्याणकारी होता है यह यज्ञ। इसलिए यह जो यज्ञ है, यहाँ पे जो कहा यम यम लोकान, जिस जिस लोक में, जिस जिस स्थान पे, जहाँ कहीं पे भी हम यज्ञ करते हैं, वह स्थान हमारे लिए सुखकर, कल्याणकारी और भद्रकर हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसमें यही सारा विज्ञान है कि जिस जगह पे हम यज्ञ करते हैं वहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं उसका शोधन होता है, वह वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार का कोई रेडिएशन है, मुख्य रूप से जो प्रचलन में हम देखते हैं वो 3 प्रकार के रेडिएशन, अल्फा, बीटा और गैमा, 3 प्रकार की किरणों वाला 3 प्रकार का रेडिएशन कहा जाता है जो प्रचलित है। तो उसमें जो अल्फा होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, जो कपड़ा इत्यादि आ जाता है बीच में तो वो रुक जाता है, कोई कागज बीच में रख दे तो रुक सकता है। लेकिन जो बीटा होता है वो उससे भी घातक होता है, वो हमारे शरीर के आर पार चला जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और गैमा होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। मानी यदि सीमेंट कंक्रीट की 3 मीटर की चौड़ी दीवार होती है तो उसको भी छेद करके आर पार चला जाता है, इतना घातक होता है। तो यह जो रेडिएशन है उसको हम दूर करने का काम इस यज्ञ की ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। और यह साइंस से भी, वर्तमान मॉडल जो भी अनुसंधान हुए उससे भी यह चीज प्रूव हुई है। और आज पतंजलि योगपीठ भी इस विषय को लेकर के, अर्थात हम जिस यज्ञ को अपनी परंपरा में कर रहे हैं, जिस यज्ञ का हमारी परंपराओं में विधान है, जिस यज्ञ की वेदों ने महिमा गाई है, उपनिषदों ने गीत गाए हैं, उस यज्ञ के जो विभिन्न लाभ हैं, उन विभिन्न लाभों को हम जो प्राप्त करते हैं वह शास्त्रों ने तो बता दिया, वो हम सब लोगों के लिए भी कल्याणकारी हैं और हम सब लोग उसको मानते भी हैं। और हमारे लिए प्रमाण भी यही है कि साक्षात ईश्वरीय जो वाणी है उसके माध्यम से हमको प्राप्त हो गए। और हमारी जो परंपरा है, वेदों की परंपरा है, जो वैदिक संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें जो प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, यह 4 प्रमाण विशेष रूप से माने जाते हैं। इस 4 प्रमाणों से जो वस्तु खरी उतरती है उसको हम सब मानते हैं। और यह जो ईश्वरीय ज्ञान, वेद ज्ञान है, वो इन 4 प्रमाणों से पुक्त है और हम सब लोगों के लिए यह उतना ही प्रायोगिक स्तर पे लाभकारी है कि हम आचरण करें और उसका लाभ उठाएं। लेकिन वर्तमान में जो मॉडल विकास हुआ है, उस मॉडर्न विकास में जो आधुनिक शोध की एक प्रक्रिया प्रचलित हुई है, जिसमें मशीनों के माध्यम से देखा जाता है कि क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, या विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक अनुसंधान हो रहे हैं उनके माध्यम से जो रिपोर्टें प्रकाशित होती है उसको देश ही नहीं पूरी दुनिया स्वीकार करती हैं कि हाँ
यह रिपोर्ट सत्य है और इसको मानती हैं। जैसे योग है, योग तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है, हमारे शास्त्रों में पहले से ही उसका उल्लेख है, और भारतीय संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में, इस वैदिक संस्कृति में उसका बहुतायत में सृष्टि के आदिकाल से प्रचलन रहा, बहुत व्यापक रूप से। लेकिन उसको एक साइंस का रूप देना और दूसरा एक आम सामान्य जनता तक प्रचलित करने का काम परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया है। और यह काम इतना सराहनीय है, इतना उपकारक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना विशाल कार्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है कि एक तो पूरी दुनिया जिस भाषा को मानती है उस भाषा में उसको प्रस्तुत करना, अर्थात साइंटिफिक भाषा में उसको प्रस्तुत करना। दूसरा, उसके जो विभिन्न प्रकार के जो लाभ है उसको प्रायोगिक स्तर पे घटा करके आम सामान्य जनता तक उसको पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, और उनको उसके लिए आकर्षित करना कि जो आप रोगी होते हैं तो उस रोग को भी इससे ठीक हो सकते हैं। आप हमेशा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आप हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, स्ट्रेस तनाव इत्यादि से मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये पद्धति है, इस तरीके से आप योग कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और उन्होंने जन जन तक इस योग को पहुंचाया और अनुसंधान करके जो देश ही नहीं पूरी दुनिया जिस भाषा को मानती है, साइंस की भाषा को, उसमें भी इसको परिवर्तित करके उन्होंने बताया। तो यह एक पूरा साइंस है, यह एक पूरा विज्ञान है। उसी प्रकार से यह यज्ञ भी एक पूरा साइंस है, पूरा एक विज्ञान है। इसमें भी उसी प्रकार से लाभ हैं, उसी प्रकार से इनके विभिन्न पहलू हैं। जैसे योग को पूर्व में करते थे और प्रचलित था, ऐसे यज्ञ भी पूर्व में किया जाता था, प्रचलित था, और शास्त्रों के माध्यम से हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी परंपराओं में तक में है। लेकिन हम उसको सही रूप में प्रस्तुतिकरण जो करना होता है, अर्थात अभी वर्तमान आम सामान्य लोग जो इस परंपराओं से नहीं जुड़े हैं या जुड़े भी हैं, फिर भी इसके जो लाभ हैं, इसके जो प्रैक्टिकली लाभ है, दृष्ट लाभ है, अदृष्ट लाभ है, उससे वो अवगत नहीं है। बस वो इसलिए यज्ञ करता है कि हमारी परंपरा में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये परंपरा दी है, ये बताया है, इसलिए वो आध्यात्मिकता के कारण, एक श्रद्धा के कारण, या फिर एक अपनी निष्ठा के कारण वो इस परंपरा को निभाता रहता है और इस परंपरा को आगे बढ़ाता रहता है। तभी वो लाभ को तो वो प्राप्त करता ही है, लेकिन विशेष करके जब उसके लाभों को वो जानता है, उसके लाभों को प्राप्त करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम जब यज्ञ करते हैं तो जो उसमें मैटर हम डालते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु नष्ट तो होती नहीं है, तो अभी विज्ञान भी मानता है और हमारे शास्त्रों में भी पहले से ही बताया, नाशः कारण लय। महर्षि कपिल जी ने बताया कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, अपितु अपने कारण में लय हो जाती है। कोई भी वस्तु अपने कारण में लय हो जाती है, तो वो जो अपने कारण में लय होती है, उसका अभिविज्ञान भी उस बात को मानता है कि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, अपितु वो परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और कोई भी वस्तु जो मैटर रूप में हमारे सामने आती है, वो कई सारे परमाणुओं का संघात होता है, वो हमारे सामने आ जाती है प्रोडक्ट के रूप में, एक यंत्र के रूप में, एक साधन के रूप में। तो जो भी वस्तु हम जला रहे हैं यज्ञ की अग्नि में, चाहे वो सामग्री है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, घृत हैं, मिष्ट पदार्थ हैं, समिधा अर्थात लकड़ी है, तो जब उसको हम जलाते हैं अग्नि में, तो वह अग्नि उन पदार्थों को परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देती है, एक मॉलिक्यूल्स रूप में उसका धर्म, मानी जो उसका अंतिम कण है उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, परमाणु बोलते हैं, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें जब वो कन्वर्ट होता है तो वो अदृष्ट हो जाता है, क्योंकि इतना अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में वो हो गया कि हमारी इस आंखों से देखने योग्य नहीं रह जाता है, और वो इस वातावरण में घुल जाता है, इस वातावरण में चारों ओर फैल जाता है। जैसे हम देखते भी हैं जिसको पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, और जब प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में बड़े शहरों में बढ़ जाता है तो समाचारों में भी आप सब लोगों ने सुना होगा कि इस समय इस वातावरण में इतना पार्टिकुलर मैटर 2.5 इतना है, 10 इतना है, 1 इतना है, इस प्रकार से विभिन्न आपने सुना होगा। लेकिन वो दिखाई तो वैसे नहीं देता, लेकिन हम देखें एक बैटरी का एक टॉर्च जो होती है उसको चालू करते तो उसका जो एक पूरा बिंब बनता है, उस बिंब के अंदर या फिर कोई ऐसा घर पैक है और उसमें सूर्य की किरण पतली सी आती होती है अंदर, तो उसमें हमको बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई देते हैं।
तो वैसे तो हमको नहीं दिखाई देते, लेकिन उस प्रकार से जब हम देखते हैं तो दिखाई देते, तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे भी बहुत महीन छोटे कण होते हैं, उसको कहते हैं परमाणु। और वह जो होते हैं वो हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं, जो यज्ञ के माध्यम से पैदा होते हैं, और दूसरे जो हानिकारक होते हैं वो दूर होते हैं। और इस प्रकार से जैसे मैंने बताया, इससे रेडिएशन दूर होने की बात है, स्वास्थ्य मिलने की बात है, शरीर को पुष्टि मिलने की बात है, वातावरण के शुद्ध होने की बात है, वातावरण में अन्य अन्य जो हानिकारक केमिकल होते हैं उसका नष्ट होने की बात से लेकर के इसके सैकड़ों प्रकार के लाभ है। ये जो यज्ञ है उसके बारे में कहा है, शुचि जीवाग्नि शस्त्रारंभ, जो यह पवित्र ज्वाला वाला यज्ञाग्नि है वो हजारों लाभों को प्रदान करने वाला है। तो आइए ऐसे दिव्य यज्ञ भागवत यज्ञ कर्म को हम अपनाएं, अपने जीवन के साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करें, और इस परंपरा को जान करके इस परंपरा के हम फिर से अनुगामी बने, और इस वेद ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करके अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को पूर्णता से युक्त करें और इस समष्टि में सुंदरता को स्थापित करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।